कादरपुर की ढानी से सरकारी स्कूल तक जाने का रास्ता बंद किए जाने के मामले में आखिरकार छात्राओं की जिद जीत गई। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद पुलिस के रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर यानी आरटीसी में से छात्राओं को रास्ता मिल गया है। आरटीसी की तरफ से 4 करम यानी 22.5 फीट का रास्ता ग्रामीणों के लिए छोड़ दिया गया है। इसके बदले पंचायती जमीन आरटीसी को दूसरे स्थान पर दिए जाने पर सहमति बनी है। छात्राएं अपनी मांग को लेकर रात भर आरटीसी के गेट पर भूखी प्यासी बैठी रहीं और उन्होंने खुले आसमान के नीचे ही रात बिताई। रात को छात्राओं को समझाकर घर भेजने की सोहना विधायक संजय सिंह ने कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे और उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा था। और जब से हमने सुना है ये रोड अपना मतलब रोड तो कल बना है, कच्चा रास्ता था यहाँ से निकलने का, हमारे पुरख यहीं से निकले थे और यही रास्ता था। आज ये रास्ता पूरे 1 साल से बंद है। जब ये रास्ता बंद हुआ था तो हमने कहा था भैया ये रास्ता बंद क्यों कर दिया है, तो कहते हैं ये रास्ता आपका नहीं है। तो हम ये पूछते हैं रास्ता हमारा नहीं है, हमारे पुरखों ने यहीं पे जन्म लिया है, यहीं पले बड़े हैं, हर सुविधा जो मिली भी कभी भी जो मिली है वो यहीं से है। आज ये बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो हमारी लड़कियों को यहाँ से रोक दिया जाता है, ये इस गेट को पार करती हैं, कभी डंडा कूदती है। हर इंसान अमीर नहीं होता, संसार में कोई अमीर इतना नहीं है कि सभी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे या सबके लिए बस लगाई जाएंगी। हमारी औकात इतनी नहीं है जो हम अपनी लड़कियों के लिए बस लगवा दें। हमारी लड़कियां यहाँ से कादरपुर तक पैदल जाती हैं पढ़ने के लिए। जवान लड़कियां हैं, अकेले घर से माँ बाप तो भेज देते हैं, हर माँ बाप तो थाली नहीं है, हमारे पास पशुएं हैं, खेत हैं, जैसे भी हैं गुजारा करते हैं, लड़कियों को भेज देते हैं तो लड़कियां जाती हैं, ये पुलिस वाले गंदी जबान बोलते हैं और इनको धक्का मुक्की मारते हैं। दरअसल कादरपुर की ढानी से स्कूल तक जाने के लिए आरटीसी कादरपुर से एक रास्ता निकल रहा है। इस कच्चे रास्ते को हाल ही में पक्का किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते से वो पैदल जाकर चंद मिनटों में ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस रास्ते को बंद करने से उन्हें करीब 5 किलोमीटर लंबा रास्ता घूमकर आना पड़ता है। इस रास्ते से न केवल सरकारी स्कूल की छात्राएं निकलती हैं, बल्कि प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राएं व स्कूल बस भी इसका उपयोग करते हैं। और हम कल के 12 बजे के यहाँ पे बैठे हैं, हमने पूरी रात यहाँ पे काटी है और हमसे वैसे तो अधिकारी बहुत मिलने के लिए आए हैं, पर ये कह देते हैं कि हम 10 बजे आएंगे और तुम्हारा रास्ता खोल देंगे। अब तक तो वो आए नहीं है, पता ही नहीं रास्ता कब खुलेगा। फिर कहते हैं कि मंगलवार को आएंगे, तो हमने कहा ठीक है मंगलवार को आ जाओ, हम तुम्हें मंगलवार को यहाँ पे मिलेंगे। पर ये फिर भी कहते हैं कि नहीं तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे बैठे। अरे हम किसी से कुछ कह रहे हैं नहीं, हमने अभी तक किसी को मारा ना कुछ किया, हम सिर्फ यहाँ पे बैठे चुपचाप। फिर भी हम पे लाठी चार्ज करने के लिए कह रहे हैं और सिर्फ लड़कियों पे लाठी चार्ज करने के लिए कह रहे हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि सरकारी स्कूल के जो लड़के हैं उनके साथ पुलिस वालों ने बदतमीज़ी की है, उनका रास्ता रोका गया स्कूल आने का। तो हम भी अब तभी पढ़ाई करना चाहते हैं जब हमारे साथ की लड़कियों को पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। कल हम पेपर दे के छुट्टी टाइम यहाँ से जा रहे थे, 12:30 बजे का टाइम था दोपहर का, और हम यहाँ से जा रहे थे तो 2 बहनें हमारी जा रही थी, उन्होंने को हाथ पकड़ के धक्का मारा था। 2 लेडीज़ और एक जेंट्स खड़ा था उन्होंने, और फिर हम आए यहाँ से तो उन्होंने बताया कि बहन ऐसे ऐसे बात हो रही है, और फिर उन्होंने बोला कि सीएम मैम आ रही है, वो आपसे मिलेगी, बात करेगी। हमने बोल दिया कि अच्छा ठीक है हम यहीं पे बैठे हैं, आपने हमारे साथ बदतमीज़ किया, हम आपकी शिकायत लगाएंगे। और फिर बोले कि कुछ भी लगा देना, बट हम यहाँ से निकलने नहीं देंगे। अब हम यहाँ से घूम के जाएंगे, 10 किलोमीटर दूर हमारा घर पड़ता है यहाँ से, बादशाहपुर रामगढ़ होकर, और यहाँ से जाएंगे, हमारे 5 मिनट का रास्ता है। और इन्होंने बदतमीज़ी करके हम यहाँ पे बैठाए रखे, और हम यहाँ से रात से यहाँ बैठे, कल सुबह से घर से निकले हुए, और मम्मी पापा टेंशन के मारे हमारे आसपास यहीं डोल रहे हैं। और नहीं हमने कल से कुछ खाया नहीं पिया, और नहीं हम खाएंगे नहीं पिएंगे तब तक हमारा रास्ता नहीं खुलेगा। और हमने कसम खाई है कि हम पढ़ाई करने भी नहीं जाएंगे। अब छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें अक्सर यहां से रोक लिया जाता है, लेकिन बस को निकलने दिया जाता है। यहां मौजूद पुलिसकर्मी उनसे अभद्रता भी करते हैं। इसका विरोध करते हुए व रास्ता दिए जाने की मांग को लेकर छात्राएं यहां धरने पर बैठ गई। उनके साथ प्राइवेट स्कूल की छात्राएं भी शुक्रवार सुबह यहां पहुंच गई। छात्राओं ने आरोप लगाया कि वीरवार को जब वो पुलिस लाइन से अपने स्कूल के लिए जा रही थी तो 2 पुलिसकर्मी द्वारा छात्राओं का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर धक्का दे दिया गया व उनसे बदतमीजी की गई। इसका विरोध कर रही हैं। उन्हें धरने से हटाने के लिए विधायक के साथ साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी आए, लेकिन छात्राएं नहीं हिली। यहां तक कि छात्राओं को लाठीचार्ज कर मौके से हटाने का भी डर दिखाया गया, लेकिन वो नहीं डरी और मौके पर डटी रहीं। शुक्रवार को एसडीएम सतीश यादव, एसीपी संजीव बल्हारा व अन्य यहां पहुंचे और मामले को सुलझाने के लिए आला अधिकारियों से बात की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने मामले में हस्तक्षेप करते हुए आरटीसी से रास्ता खोले जाने की बात कही। दोपहर बाद इस रास्ते को खोल दिया गया। इसके बाद छात्राओं को पानी पिलाकर उनकी भूख हड़ताल और धरने को समाप्त कराया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए पवन कुमार सेठी की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।